ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भक्ति शास्त्री के कोर्स में। और हमारा 15वां अध्याय चल रहा है। पिछले सत्र में हमने श्लोक संख्या 11 तक पूरा कर दिया था। 12, 13, 14 और 15 का एक सेक्शन है, तो उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, श्लोक संख्या 12 से। तो पिछले सत्र में हमने सीखा था कि भगवान किस प्रकार सब चीज़ों के नियामक हैं, सारे जीव भगवान के ही अंश हैं, और जो हमारा मन है वो सभी इंद्रियों का क्या है, लीडर है। और उस मन के कारण ही हम इस संसार में विभिन्न प्रकार से संघर्ष करते रहते हैं। और ये हमारी जो देहात बुद्धि होती है, उसकी अपनी जो इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के कारण हम एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे वायु सुगंधि को ले जाती है, उस प्रकार हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहते हैं। और मूर्ख जो होता है वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है ना। विमूढ़ा और ज्ञान चक्षुषा, दो व्यक्तियों की बात हुई थी श्लोक संख्या 10 में। तो जो विमूढ़ा होता है वो कभी नहीं समझ पाता कि किस तरह जीव अपने शरीर का त्याग करता है और नया शरीर लेता है, किस प्रकार वो तीनों गुणों के अधीन रहकर कार्य करता है और उनसे बंधता जाता है। लेकिन जो ज्ञान चक्षु होता है, मतलब जिसके ज्ञान का चक्षु खुला है, जिसने आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया है गुरु परंपरा के अंतर्गत, वो ठीक से देख पाता है, वो समझ पाता है कि क्या चल रहा है। फिर 12वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार वो हर प्रकार के अंधेरे को दूर करते हैं इस भौतिक जगत के, और जीवों के हृदय के अंधेरों को भी भगवान ही दूर करते हैं। तो हम लेते हैं श्लोक संख्या 12 से 15 का सेक्शन, जिसमें बताया गया है कि भगवान इस मटेरियल वर्ल्ड में किस प्रकार व्याप्त हैं और वो किस प्रकार उसको हम देख सकते हैं, भगवान की प्रेजेंस को हम किस प्रकार समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं श्लोक संख्या 12। यद आदित्य गतम तेजो जगद्भासयते अखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्।
सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कह रहे हैं? यद आदित्य, यद माने ये जो आदित्य जो सूर्य है उसका प्रकाश भी मुझसे ही निकलता है। जगत भासयते अखिलम, अखिलम मतलब ये संपूर्ण जगत जो है वो जो प्रकाशित होता है वो मेरे ही कारण प्रकाशित हो रहा है। यत् चंद्रमसी यत् चाग्नो, ये जो चंद्रमा का प्रकाश है वो भी मेरे ही कारण है। यहाँ तक कि यह चा अग्नो, अग्नो कहते हैं अग्नि, अग्नि में जो प्रकाश है जो तेज है वो भी मेरे ही कारण है। तत्तेजो विधिमाम कम, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न है। तुम ये जानो, तुम इस बात को समझो कि चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, बिजली का प्रकाश, जितने भी प्रकाश हैं वो सभी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। तो जितनी भी तेज युक्त वस्तुएं हैं जो प्रकाशित दिखती हैं, चाहे वो छोटा सा जुगनू है, चाहे वो बड़ा सूर्य है, सभी से जो तेज निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, वो भगवान का ही रूप है, भगवान ही से वो प्रकट हो रहा है। और जो ये बात को समझता है कि सब कुछ हर तेज भगवान से ही उद्भूत हो रहा है, वो क्या, वो व्यक्ति बद्ध जीव उन्नति कर लेता है भक्ति की तरफ। वो भक्ति में आकर भगवान की सेवा में लगता है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, ब्रह्मा जी प्रेयर गाते हैं, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्तिरशेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति सम्रत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। इस श्लोक में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि ये जो सविता कहते हैं सूर्य को, और जितने भी सभी ग्रह हैं वो सभी ग्रह भगवान की आज्ञा से ही चल रहे हैं। जब हम छोटे होते हैं स्कूल में हम पढ़ते हैं ना कि देर आर 9 प्लैनेट्स, आजकल पढ़ाया जाता है देर आर 8 प्लैनेट्स। तो वो प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, वो कभी भी आपस में एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। व्हाट्स द रीज़न? कारण क्या है उसका? क्योंकि सब ग्रह वास्तव में भगवान की आज्ञा का ही पालन करते हैं। जो जिसको जिस स्थिति में रखा गया है, जो पाथ जिसको दिया गया है, वो अपने ही पाथ में घूमता है। तो इस प्रकार सब कुछ के कंट्रोलर भगवान स्वयं हैं। तो ब्रह्मांड ऐसा नहीं है कि केवल हमारा ही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड तो अनेकों अनेक हैं, और सौर मंडल भी अनेक हैं, सोलर सिस्टम भी बहुत सारे हैं। तो जितने जितने ब्रह्मांड हैं उनके अपने अलग अलग सूर्य हैं। हमारे ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है, और वास्तव में देखा जाए तो प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, कई सूर्य नहीं होते हैं, लेकिन उनके साइज़ के अनुसार वो बड़े छोटे होते रहते हैं। भगवत गीता में इस बात की पुष्टि की गई है। 10वें अध्याय में हमने देखा था, आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रवि अंशुमा मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। नक्षत्राणाम अहम शशि, भगवान कहते हैं ये जो नक्षत्र हैं ना, ग्रहों के अलावा जो नक्षत्र हैं, ग्रहों के जो चारों ओर घूम रहे हैं वो नक्षत्र भी मैं हूँ। और वो क्या है? नक्षत्राणाम, उन नक्षत्रों में मैं शशि, शशि माने चंद्रमा, मयंक, मैं उनमें मयंक हूँ या शशि हूँ या चंद्रमा हूँ। तो जो सूर्य का प्रकाश है और जो चंद्रमा का प्रकाश है, उनका जो आध्यात्मिक तेज है, उनका कारण भी मैं ही हूँ। यहाँ तक कि हम देखते हैं जो अग्नि का ताप है, अग्नि का तेज है, जिसके कारण हम अपनी सभी एक्टिविटी कर पाते हैं, हमारा दिन की जो शुरुआत होती है वो सूर्य के प्रकाश से ही होती है। जो हम भोजन पकाते हैं वो अग्नि के ही तेज से होता है।
बिना अग्नि के तेज के, बिना सूर्य के प्रकाश के हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हम जो कुछ खाते हैं उसका डाइजेशन भी अग्नि के ही कारण होता है। अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता, कि मैं क्या अग्नि के रूप में, जिस अग्नि को कहा गया है वैश्वानर, वैश्वानर अग्नि के रूप में मैं आप सबके शरीर में उपस्थित हूँ जो भोजन का पाचन करता है। तो इस प्रकार भगवान अग्नि के रूप में, सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में हमारे सभी कार्यों को संचालित करते हैं। सूर्य के रूप में जब वो प्रकाश हमको मिलता है तो उस प्रकाश की उपस्थिति में सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसके द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं और उनको स्टोर करते हैं। और वही भोजन स्टोर किया हुआ प्लांट्स के द्वारा हम अपना शाक और सब्जी के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जितने भी शाक सब्जियां हैं उनमें जो फूड स्टोर हो रहा है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वो कैसे हो रहा है? वो सूर्य के प्रकाश के कारण। सूर्य का प्रकाश कहाँ से आ रहा है? सन से। इसी प्रकार जितने भी फल हैं, जो फल में रसीलापन है, जो मीठापन है, वो कैसे आता है? वो आता है चंद्रमा के प्रकाश से। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारी हर वस्तु, चाहे वो खाने पीने की वस्तु है, चाहे हमारे दिन की शुरुआत है, चाहे हमारी कोई भी एक्टिविटी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा एंड कृष्णाज पोटेंसीज। यहाँ तक कि देखिए जो वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल भी कैसे हो रहा है कंप्लीट? वो भी वाटर इवोपरेट होता है, वो कैसे? सन के हीट से। फिर वही वाटर ऊपर जाकर बादलों में कंडेंस हो जाता है, फिर वो बारिश होती है, फिर वो इवेपोरेट होता है। तो वाटर साइकिल में भी सन का रोल है। तो इस प्रकार हर चीज़ में हम देख सकते हैं कि भगवान की ही कृपा शामिल है। उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा, ना तो चंद्रमा होगा, ना तो अग्नि होगी, ना तो आर्टिफिशियल लाइट जो है वो भी प्रकाशित नहीं होंगे। तो जहाँ पर भी हम प्रकाश देखते हैं तो हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए कि ये सब भगवान की ही विभूति हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और हमें भगवान को हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करते रहना चाहिए। आगे देखते हैं श्लोक संख्या 13 में और भगवान क्या बता रहे हैं डिटेल में। गामा विश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि चौदशी सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। हाँ, सोमो भूत्वा रसात्मकः। भगवान चंद्रमा के प्रकाश के रूप में सभी वनस्पतियों में, फल में और सब्जी इत्यादि में रस प्रदान करते हैं। जो फलों का मीठापन है, जो रसीला स्वाद है, जैसे आजकल गर्मी चल रही है तो गर्मी में सबसे अच्छा फल कौन सा होता है? जो फलों का राजा है, आम। तो आम का जो रसीलापन है, जो मीठापन है, वो चंद्रमा के प्रकाश के कारण है। तो भगवान केवल शाक सब्जियों में नहीं, हर लोक में प्रवेश कर जाते हैं। गाम आविश्य भूतानि, मैं सभी जीवों में प्रवेश कर जाता हूँ, सभी लोकों में प्रवेश कर जाता हूँ और उनको धारण करता हूँ। कैसे? ओजसा, अपनी शक्ति से। अपनी शक्ति से मैं सभी का पोषण करता हूँ, चाहे वो प्राणी हैं, चाहे वो वनस्पति हैं, सबका पोषण मैं खुद करता हूँ। पुष्णामि चौदशी सर्वा। फिर अगली लाइन में उसको पुष्टि कर रहे हैं कि पुष्णामि चौदशी, हाँ, च औषधि, जितने भी वनस्पतियां हैं उनका पोषण मैं करता हूँ और चंद्रमा के प्रकाश के रूप में मैं उनमें रस प्रदान करता हूँ। तो इसकी पुष्टि
ब्रह्म संहिता में भी की गई है कि भगवान जब प्रत्येक जीव में, प्रत्येक अणु में प्रवेश करते हैं तो ही वो ठीक से कार्य कर पाती है। और जो भगवान के प्रति समर्पित होता है वो इस बात को अच्छे से समझ पाता है, वरना वो नहीं समझ पाता। जैसे जब तक शरीर में आत्मा होती है, यानी हम जीवित होते हैं, हम यदि पानी में तैरना चाहें तो आराम से स्विमिंग कर सकते हैं, राइट? पानी के ऊपर हम तैर सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मृत हो जाए तो वो पानी में क्या तुरंत डूब जाता है। वो बात अलग है जब उसकी बॉडी सड़ जाए, गल जाए, वो वापस ऊपर तैरकर आ जाएगी, जैसे सूखा तिनका आ जाता है। लेकिन जब तक हमारे शरीर में आत्मा है हम तभी तक तैर पा रहे हैं। जब आत्मा चली गई यानी भगवान का स्फुलिंग उसमें से निकल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सिंक कर जाएगा, वो डूब जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि सभी कुछ भगवान की ही शक्ति पर निर्भर है। हमारी हर प्रक्रिया, भले ही हम स्विमिंग करने में आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं तो हमें वो सोचना चाहिए हम स्विमिंग क्यों कर पा रहे हैं, कि भगवान की शक्ति हमारे अंदर है, इस कारण हम स्विमिंग का आनंद ले पा रहे हैं। जिस दिन वो निकल जाएगी तो वो आनंद समाप्त हो जाएगा। और जितने भी ग्रह हैं, सब लोक हैं, वो सब आकाश में तैर रहे हैं, वो भी भगवान की ही शक्ति के कारण हैं। और हमारे ब्रह्मांड में साइंस के अनुसार हम कह देते हैं कि 8 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, मगर ऐसा नहीं है। अनंत अनंत लोक हैं, अनंत विष्णु लोक हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं, उनका काउंट नहीं किया जा सकता। तो वो सभी कैसे हैं? वो सभी भगवान की शक्ति के, भगवान के पोटेंसी से तैर रहे हैं। वो इस प्रकार तैर रहे हैं, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर एनालॉजी के साथ समझाते हैं। जैसे आपने हाथ में धूल पकड़ी है तो वो आपके कंट्रोल में है, और जैसे ही आप धूल ऐसे उड़ा देते हैं तो क्या वो नीचे गिर जाती है। तो सारे ग्रह इस प्रकार हैं जैसे भगवान ने उनको कंट्रोल किया हुआ है, और यदि भगवान उनको छोड़ देंगे तो जैसे धूल तुरंत नीचे गिर जाती है, तो इस प्रकार सारे ग्रह, सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो कुछ भी समाप्त क्यों नहीं होता है? सब एज इट इज़ चलता रहता है, क्योंकि सब के नियामक, सबके कंट्रोलर भगवान स्वयं हैं। इसी के कारण सब कुछ घूमता रहता है। फिर आगे प्रभुपाद बताते हैं कि सब्जियों का जो स्वाद है वो सब मैं ही हूँ, वो भगवान के ही कारण है। रसात्मकः, रसात्मका शब्द का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से ही परमेश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा स्वादिष्ट बनती है, वो रस उसके अंदर आता है। तो यदि हम अपना जीवों का देखें तो हमारे अंदर जो रस है, रस कैसा? हमारा ब्लड, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। रस मतलब जो हमारे व्यवहार में जो रस है, जो प्रेम है, या आपके अंदर कोई स्किल है तो उसमें जो अट्रैक्शन है, वो सब कुछ भगवान के ही द्वारा प्रदत्त है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। फिर श्लोक संख्या 14 में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार वो हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं उसका पाचन करते हैं। तो पाचन का मंत्र क्या है और भोजन का मंत्र क्या है, वो है श्लोक संख्या 14। आइए देखते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। हरे कृष्णा।
तो देखिए भगवान कितना अच्छे से बता रहे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा, भूत्वा मतलब जितने भी प्राणी हैं उन सभी में मैं पाचक अग्नि के रूप में रहता हूँ। हाँ, आश्रितः उनके हृदयों में, उनके शरीर में रहता हूँ। वैश्वानर अग्नि के रूप में मैं उनके द्वारा खाए हुए भोजन का पाचन करता हूँ। और साथ में क्या, प्राण अपान समायुक्तः, जो हमारी प्राण और अपान, जो मतलब श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है, जो हम सांस लेते हैं तो हम सांस लेने में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और प्रश्वास में क्या, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। ऑक्सीजन जो कंज्यूम करते हैं वो ऑक्सीजन कंज्यूम होकर जाती कहाँ है। जब हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ समझ में आता है कि उस ऑक्सीजन से हमारे जो हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, उसका ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। उस ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में वो एनर्जी रिलीज़ होती है, तो हम प्रसाद पाने के बाद अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं, अपने अंदर शक्ति का संचार महसूस करते हैं। तो वो जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो भगवान के ही द्वारा प्रदत्त है, और जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा वो निकाल रहे हैं ऑक्सीजन को, वो सभी प्राणी ले रहे हैं। तो वो जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है उसमें ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके मैं उस वैश्वानर अग्नि के द्वारा भोजन का पाचन करता हूँ। और भोजन के फिर 4 प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। वो 4 प्रकार के अन्न कौन से हैं, इस श्लोक के एंड में बताया गया है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि 4 प्रकार के भोजन हैं। एक होता है भक्ष्यम, जो मतलब खाया जा सकता है, जिसको चबाया जा सकता है, जैसे अन्न आदि है ना, अन्न, दालें, शाक, सब्जी, ये सब चबा के खाते हैं। दूसरा लेह्य, लेह्य, लेह्य मतलब जिसको चाटा जा सकता है, जैसे हनी होता है, मधु है, या जैसे बच्चे छोटे सॉस चाटते हैं, है ना, टोमेटो सॉस उन्हें बहुत पसंद आता है, या इमली की चटनी है इत्यादि ऐसे, तो वो लेह्य। एक होता है चोष्य, चोष्य मतलब जिनको चूसा जा सकता है, जैसे गन्ना चूसते हैं ना, शुगर केन जूस, हम तो शहरों में सीधा उसको निकलवाया कोल्हू में और मशीन में, और आपने पी लिया ग्लास में। लेकिन हम विलेजेस में जाके देखें तो गन्ने को बाकायदा छील कर और चूस कर खाया जाता है, तो वो चोष्य वाला पदार्थ हो गया गन्ना। और जैसे शाक में ड्रम स्टिक की सब्जी होती है तो उसको भी चूस के खाया जाता है। और चौथा है पेय, पेय मतलब जिसको हम पी सकते हैं, आसानी से निगल सकते हैं, जैसे पानी, डिफरेंट मिल्क शेक्स, सूप इत्यादि। तो ये चारों प्रकार के जो भोजन हैं, भक्ष्यम, लेह्य, चोष्य और पेय, तो इन सभी का पाचन भगवान के ही द्वारा होता है। उन सबको पाचन करने की शक्ति भगवान के ही द्वारा प्रदत्त है। और ये एक नहीं, सभी जो आचार्य हैं परंपरा में, जैसे श्री बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी, सभी इस बात पर पुष्टि करते हैं कि ये जो हमारे अन्न को पाचन करने की शक्ति है वो भगवान के ही द्वारा प्रदत्त है। कभी कभी आपने अपने फैमिली में देखा होगा या किसी को अवसर मिला होगा तो किसी पेशेंट का देखा होगा, कई बार सुनने में आता है कि उनका पाचन मंद पड़ गया है, ऐसा बोलते हैं ना, कि खाना जो खा रहे हैं वो ठीक से पचता नहीं, जठराग्नि मंद पड़ गई है, भूख नहीं लगती, इस तरह की बातें सुनने में आती। तो ये भूख ना लगना मतलब जठराग्नि काम नहीं कर रही है। तो जठराग्नि क्या है? जठराग्नि है वो वैश्वानर अग्नि जो भगवान के रूप में हमारे स्टमक में, हमारे उदर में उपस्थित है, हमारे भोजन का पाचन करती है। तो जब तक हम अच्छे से खाते हैं पीते हैं तो समझना चाहिए कि हम पर भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा के ही कारण हम जो भी खा रहे हैं उसका पाचन हो पाता है। जब वो कृपा हट जाती है, वो वैश्वानर अग्नि शांत हो जाती है, तो हम कुछ भी नहीं खा सकते, हमें भूख भी नहीं लगती, और ऐसे में शरीर दिन पर दिन क्षीण होता हुआ और अंत में लुप्त हो जाता है।
लुप्त हो जाता है, मतलब हम मृत हो जाते हैं और शरीर को फिर उसकी प्रक्रिया के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। तो हमारी जो भी प्रक्रिया है, हम देखें हर प्रकार से हम भगवान पर ही निर्भर हैं। और इसकी पुष्टि बृहद अरण्यक उपनिषद में भी मिलती है। बृहद अरण्यक उपनिषद में वर्णन आता है कि जो भगवान हैं ब्रह्म के रूप में, अग्नि के रूप में वो प्रकट होकर हमारे आमाशय के भीतर रहते हैं, हमारे स्टमक में रहते हैं, और जो भी हम अन्न को खाते हैं उसका वो पाचन करते हैं। यदि हम चाहें कि हम कुछ डाइजेशन के, यदि हमें डाइजेशन अच्छा नहीं है तो कुछ कैप्सूल खाएं, कुछ मेडिसिन लें और हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, तो वो वास्तव में ऐसा नहीं है। हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते जब तक भगवान उसमें सहायता नहीं करते। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होती हम कुछ भी पचा नहीं सकते। तो ये सब बताने का क्या अर्थ है? हाँ, पहले वाले श्लोक में था ना कि जो ये जानता है वही भगवान को समझ सकता है। तत्ते जो विद्धि माम कम, मुझे ही हर प्रकार की उत्पत्ति का कारक जानूं। और वो सब जान के करना क्या है? मेरे प्रति समर्पित होकर मेरी भक्ति करना है। ऐसा भगवान का संदेश है, मैसेज है। फिर और क्लियरली भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार मैं आपकी हर एक एक्टिविटी में शामिल हूँ। देखिए भगवान श्लोक संख्या 15 में बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। पढ़िए। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो। वेदांत कृत वेदविद एव चाहम्। बहुत सुंदर। अर्थ पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझे उससे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। सर्वस्य चाहम, सर्वस्य मतलब सभी प्राणियों में, हाँ, हृदय अहम हृदय सन्निविष्टो, मैं निवास करता हूँ उनके हृदयों में। सभी प्राणियों के हृदय में मैं निवास करता हूँ। यहाँ प्राणियों का मतलब खाली मनुष्य से नहीं है। प्राणी का मतलब ऑल लिविंग बीइंग्स, इंक्लूडिंग ऑल द एनिमल्स, ऑल द इंसेक्ट्स, ऑल द बीटल्स, ऑल द कैटल्स, एवरीवन। सबके हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं, स्थित रहते हैं। मत्तः मुझसे ही स्मृति मतलब हमारी यादाश्त, हमारी मेमोरी आती है। हाँ, ज्ञानम जो हमारा ज्ञान है, नॉलेज है, वो भी भगवान से ही उत्पन्न होता है। अपोहनम च मीन्स एंड और। अपोहनम मतलब भूलने की शक्ति या विस्मृति, हम जो बार बार भूल जाते हैं वो सब भी भगवान के ही द्वारा कंट्रोल है। तो हमारी स्मृति, हमारी विस्मृति, सब कुछ भगवान के ही द्वारा कंट्रोल है। वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो, मैं ही वेदों को जानने वाला एकमात्र हूँ। मेरे अलावा कोई वेदों को नहीं जानता। जानते हैं तो थोड़ा जानते हैं, संपूर्ण नहीं जानते हैं। तो मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ। मैं ही वेदों का वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, मैं ही वेदांतों का संकलन करता हूँ और सभी वेदों को जानने वाला मैं हूँ। सभी वेदों के द्वारा जानने योग्य जो सब्जेक्ट है वो भी मैं ही हूँ। तो सब कुछ मैं हूँ। कि क्या जानना है वो मैं हूँ। मैं मतलब भगवान बता रहे हैं। क्या जानना है
उसको जानने का उद्देश्य क्या है, उसके संकलन करता और हमारी स्मृति, हमारा ज्ञान, हमारा विस्मृति, सब कुछ भगवान ही स्रोत हैं। क्यों है भगवान स्रोत? क्योंकि भगवान हमारे हृदय में ही स्थित रहते हैं और उन्हीं के कारण हमारे सारे कर्म प्रेरित होते हैं। हमारे सारे कर्म जो हैं वो बेसिकली हमारी इच्छाओं के कारण होते हैं। जैसे जैसे हम इच्छाएं करते हैं वैसे वैसे हम कार्यों को करते जाते हैं। भगवान तो उनको केवल सैंक्शन करते हैं, हमारी इच्छाओं को वो पूर्ति करते हैं, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी हैं, सभी जगह उपस्थित हैं। तो वो हमारे हर हृदय की बात को समझ सकते हैं। वो अंतर्यामी हैं। क्यों? वो कहीं बाहर नहीं है, वो कहीं बाहर से नहीं देख रहे हैं हमको, वो तो हमारे हृदय में स्थित हैं। तो जो कोई ऐसा जानता है वो भगवान की पूजा करता है। वो कंडीशन सोल भगवान की पूजा करते हैं और वो कंडीशन सोल नहीं रह जाते। वो कैसे हो जाते हैं? वो बद्ध जीव से मुक्त जीव हो जाते हैं, जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि सब कुछ भगवान से ही मिल रहा है। तो हर क्षण प्रति क्षण वो भगवान को ही समर्पित रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनका प्रत्येक क्षण भगवान के लिए ही होता है। वो भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के लिए ही सभी सेवाओं को करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी को छोड़ देते हैं। जो भी वो ड्यूटी करते हैं वो सब करते हैं, लेकिन वो सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं। तो भगवान क्या है? साक्षी हैं। साक्षी रहते हुए जैसे हमारी मन स्थिति होती है उसके अनुसार हमें वो स्मृति या विस्मृति प्रदान करते हैं। कई बार आपने भी नोटिस किया होगा कि हम कुछ पढ़ते हैं, याद करते हैं, मगर भूल जाते हैं। कुछ समय बाद हमको उसकी आवश्यकता पड़ी, हमने उसको वापस रिवाइज किया तो हमें याद आ जाता है। तो हमें लगता है वो हम हार्ड वर्क कर रहे हैं इसलिए हो रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उसके पीछे भगवान ही हमें कंट्रोल कर रहे हैं। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हमें भगवान स्वयमेव याद दिला देते हैं, हमारे हृदय में हमको प्रेरित करते हैं कि अरे आपको वो पढ़ना है, आपको उसकी आवश्यकता है, तो आप उसके बारे में जानो, खोजो, ढूंढो या रिवाइज करो, तो आपको स्मृति हो जाती है। और जिस चीज़ की आपको आवश्यकता ही नहीं, भगवान आपकी स्मृति को पूरा क्या इरेज कर देते हैं, पूरा भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता है। और ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो क्या होगा पता है? यदि हम हर चीज़ याद रखें, भगवान हमें अपोहनम ना करें, तो जो मनुष्य का स्वभाव होता है कि नेगेटिव चीज़ें हमें ज़्यादा याद रह जाती हैं, पॉजिटिव कम याद रहती हैं। तो नेगेटिव चीज़ें यदि हम याद रख पाएंगे तो उसके कारण हमारा स्वभाव एनवियस ही रहेगा, हम हमेशा एंग्री ही रहेंगे, हम हमेशा एंजाइटी में ही रहेंगे और कभी भी भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान हमें क्या विस्मृति प्रदान कर देते हैं कि हम पुरानी बातों को भूल जाएं और आगे भगवान की सेवा में लगें, भक्ति में लगें। तो इस प्रकार हमें हर प्रकार से भगवान को समर्पित होते हुए अपने जीवन को संचालित करना चाहिए, है ना। कई बार आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी आता है कि किसी को अपने पूर्व जन्म का याद आ गया कि वो कहाँ था, कैसे कर रहा था। वास्तविकता में हर किसी को तो उतना याद नहीं आता है, लेकिन जो जीव की पिछले जन्म में इच्छा होती हैं, भगवान उन्हीं इच्छाओं को वापस से जागृत कर देते हैं, जिससे वो अपने कार्य को वापस से पूरा कर सके जो उसका अधूरा रह गया है। इसी के लिए कहा जाता है कि हमें हमेशा अपने आध्यात्मिक इच्छाओं को जगाना चाहिए और उनको पूरा करने के लिए हमें अथक प्रयास करना चाहिए। तभी भगवान हमें वो बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे हम उनके पास जा सकें। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। जो मुझे प्रीतिपूर्वक भजता है, मैं उन्हें बुद्धि प्रदान करता हूँ कि वो मेरे पास कैसे आ सकें।
तो इस श्लोक का जो सार है वो ये है कि हमें भगवान को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, किस प्रकार उनकी सेवा में लगा जाए, किस प्रकार आध्यात्मिक उन्नति की जाए, उस पर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तभी हमारी प्रगति धीरे धीरे या हमारे कर्मों के अनुसार बहुत तेज़ी से भी हो सकती है, और वही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। चारों वेद, वेदांत सूत्र, उपनिषद, पुराण, वैदिक साहित्य, सभी कुछ तो भगवान की ही कीर्ति का गान करते हैं। तो ये हमें समझना है कि हमें भी भगवान की कीर्ति का गान करना है। जो वेदों का उद्देश्य ही है भगवान को समझना। बाकी मटेरियल नॉलेज तो ठीक है, हमारी जीविका के लिए जितना आवश्यक है वो हमें करना चाहिए, लेकिन हृदय अपना भगवान में लगाना चाहिए। वेदांत सूत्र में इस बात की पुष्टि की गई है कि मनुष्य की 3 अवस्थाएं होती हैं जिसमें वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। पहली अवस्था है संबंध, दूसरी अभिदय और तीसरी प्रयोजन। तो पहला संबंध, संबंध का मतलब है कि उसको वैदिक साहित्य से ज्ञान लेकर भगवान से अपने संबंध को जानना चाहिए। तो वैदिक साहित्य हमारे लिए, वैदिक साहित्य सबसे इम्पॉर्टेंट है। भगवद गीता जो हमारी लाइफ का मैनुअल है, जो भगवान के द्वारा प्रदत्त वाणी है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं सुनाई थी भगवद गीता। तो भगवान की वाणी को जानकर समझकर हमें भगवान से अपने संबंध को बनाना है। और दूसरा है अभिदय। अभिदय में क्या करना है? विभिन्न प्रकार की विधियों को करना है कि किस प्रकार भगवान से भी संबंध को जान लिया तो कैसे उनके पास तक पहुंचा जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, जैसे जब किसी का विवाह होता है तो शुरू में अपोजिट पार्टी के लिए, सपोज हम लड़की का विवाह कर रहे हैं तो हमें लड़के वालों से संबंध स्थापित करना पड़ता है कि आप कैसे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, आपका खान पान कैसा है, आपके घर के रीति रिवाज क्या हैं, जिससे हम उनको आगे फॉलो कर सकें। तो वो क्या हो गया? संबंध बनाना हो गया। अभी संबंध बना लिया, संबंध बनाना मतलब रोकना हो गया, या कुछ रस्म हमने कर ली, है ना, तिलक कर दिया, जो भी जिसके यहाँ उनको बोला जाता है, मतलब हमने संबंध स्थापित कर लिया। अभी संबंध स्थापित करने के बाद दूसरा प्रोसेस होता है कि अब फॉलो कैसे करना है उनको, तो उसको बोला जाता है अभिदय प्रोसेस। तो भगवान के पास कैसे पहुंचना है उसके बारे में जानना, क्या प्रोसेस है, हमें क्या क्या करना पड़ेगा, विवाह के लिए हमें क्या क्या उपहार खरीदने होंगे, किस परिवार के सदस्य के लिए हमें क्या क्या परचेज़ करना है, कैसे उनको प्रसन्न करना है जिससे कल को हमारी बेटी वहाँ पर प्रसन्न रह सके, है ना। वो सारा जो हम प्रोसेस करते हैं, तो वही ये हम एग्जांपल दे रहे हैं जिससे हम आसानी से समझ सकें। तो यही हम भगवान के साथ में करते हैं। पहले अपना संबंध जानते हैं, फिर संबंध जान के भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सके उसको समझते हैं, और वो सब समझते हैं हम वेदों के द्वारा, भगवान की वाणी के द्वारा, गुरु परंपरा के अंतर्गत रहते हुए। और तीसरी सिद्ध अवस्था है जिससे हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं कि भगवान की प्राप्ति करना। पहले हमने संबंध बनाया, फिर उनके पास पहुंचने का तरीके को समझा, और अभी हमको भगवान के पास पहुंचना है, भगवान की प्राप्ति करनी है। उसमें कैसे समझेंगे? जो हम उदाहरण दे रहे थे एक विवाह का, अभी संबंध बन गया, सब हमने समझ लिया कि हमें क्या क्या विधियों को पूरा करना है, अभी प्राप्ति का अवसर आने वाला है, वो कहलाता है प्रयोजन। तो प्रयोजन क्या? प्राप्ति के लिए हम विवाह करते हैं, विवाह की जो रस्म होती हैं, जो संस्कार होते हैं, उनको संपन्न किया जाता है, तो वो पक्का संबंध बन गया। उसके बाद वो अपना शुरू कर सकते हैं अपना वैवाहिक जीवन। तो इसी प्रकार हम भी अपने जीवन को, यदि अपने जीवन में सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें पहले भगवान से संबंध बनाना होता है।
फिर हमें भगवान के प्रति शास्त्रों से और वेदों से समझकर भगवान के प्रति सेवाओं को किस प्रकार करना है, किन विधियों का पालन करना है, उनको जानना होता है। और तीसरा, वो सब जान के हमें भगवान को कैसे प्राप्त करना है, उनका पालन करना होता है। तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम जीवन में सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और यही वेदों का लक्ष्य है। तो ये जो श्लोक है ना, ये इस श्लोक में तीनों ही सिद्धि प्राप्त करने की मुक्त अवस्थाओं को समझाया गया है कि कैसे संबंध, कैसे प्रयोजन और कैसे अभिधेय को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंद।